13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। आज हम इस किताब का यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहती हैं कि मजबूत जहनों वाले लोग डोंट वेस्ट देयर टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स, यानी मजबूत जहनों वाले लोग अपने बारे में तरस खाते हुए अपना वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करते हैं। इसी तरह मजबूत जहनों वाले लोग डोंट गिव अवे देयर पावर्स, यानी वो लोग जिनके जहन बड़े ताकतवर होते हैं, जिनके जहन बड़े मजबूत होते हैं, वो अपनी ताकत को अपने पास रखते हैं, अपनी ताकत दूसरों के हाथ में नहीं देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। साथियों, आज हम इस किताब का यूनिट नंबर 1 और 2 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर एमी मोरिन साहबा कहती हैं कि ये 13 चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में स्मूथली तरक्की करते चले जाएं, अगर हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में बड़े आराम से आगे बढ़ते चले जाएं, और अगर हम ये चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं, तो हमें ये 13 चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज हम पहली 2 बातों पर डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, राइटर कहती हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ। अगर आपने अपना टाइम अपने आप पर तरस खाते हुए ज़ाया करना है तो फिर आप तरक्की नहीं कर सकते, फिर आप मजबूत जहनों वाले नहीं बन सकते। अगर आपको मजबूत जहनों वाला बनना है, अगर आपको तरक्की करनी है, तो फिर आपको कोशिश करना होगी कि अपने ऊपर तरस खाना छोड़ दें। सेल्फ पिटी का शिकार मत हों, सेल्फ पिटी के बीमार मत हों, अपने आप को सेल्फ पिटी वाला मत बनाएं। जब तक आप सेल्फ पिटी से नहीं निकलेंगे, जब तक आप सेल्फ पिटी से जान नहीं छुड़ाएंगे, तब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, आप कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। तो राइटर कहते हैं कि सेल्फ पिटी की मुख्तलिफ रीजन्स हैं। जो मेंटली वीक लोग होते हैं ना, वो इन रीजन्स की वजह से जो है सेल्फ पिटी का शिकार हो जाते हैं। मसलन पहली रीज़न है, कहते फीलिंग ऑफ इनजस्टिस। इनजस्टिस की फीलिंग उनके दिल में रहती है, यानी बेइंसाफ़ी, कि मेरे साथ जो है ना वो इंसाफ नहीं किया जाता, मेरे साथ ज्यादती की जाती है, देखो मेरे साथ ये मामला होते हैं, बाकी सबके साथ मामला ठीक होते हैं, लोग मेरे साथ ही बेइंसाफ़ी करते हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरा बॉस, मेरे जानने वाले सारे मेरे साथ ही बेइंसाफ़ी करते हैं। तो पहली बात, फीलिंग ऑफ इनजस्टिस आपके अंदर सेल्फ पिटी लेके आती है। तो राइटर कहते हैं इससे जान छुड़ाएं, एक बात हो गई। दूसरी कहते लो सेल्फ एस्टीम, आपके अंदर खुद एतमादी नहीं है, ठीक है, आप खुद एतमादी नहीं है, आपको आपकी नज़रों में आपकी अपनी इज्जत कोई नहीं है, अपना मकाम ही नहीं है, इसलिए भी क्या होते हैं कि आप सेल्फ पिटी का शिकार हो जाते हैं। तीसरी बात है डिज़ायर फॉर अटेंशन। बाद लोगों को बीमारी होती है कि वो जहाँ पे भी मजमे में बैठे तो वो अटेंशन सीख करना चाहते हैं, अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, वो अटेंशन का मरकज़ बनना चाहते हैं। तो ये भी सेल्फ पिटी है। कुल कपड़े ऐसे पहन लेना जिससे वो सेल्फ पिटी का इज़हार हो, अपने आप को ऐसा बना लेना जिससे बंदा तरसीदा सा नजर आए, मजलूम सा नजर आए, गरीब सा नजर आए, है ना। तो ये भी जो है वो अटेंशन को सीख करने का एक अंदाज होता है। तो वीक लोग ऐसा करते हैं, ठीक। तो कहते हैं फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात का लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, जिम्मेदारी ले नहीं पाते, ठीक है, वीक माइंडेड लोग होते हैं। तो कहते हैं कि एक सेल्फ पिटी की ये भी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। तो भाई अगर आपने कमज़ोर जहन वाले बंदे बने रहना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते फिरेंगे।
मजबूत ईमान वाले तो जिम्मेदारी को ओन करते हैं, जिम्मेदारी को कबूल करते हैं, जिम्मेदारी को निभाते हैं। ठीक, तो अगली बात 5वां पॉइंट था सोशल कंपैरिजन। वो सोशली लोगों के साथ कंपैरिजन करते रहते हैं। देखो फलाना बंदा थोड़ी मेहनत करता है लेकिन ज़्यादा पैसे कमाता है, उसने ज़्यादा तरक्की कर ली है, वो ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनता है, उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, अच्छी गाड़ी है, मेरी सेहत खराब रहती है। ठीक है, यानी ऐसा कंपैरिजन, दूसरों के साथ कंपैरिजन में फंसे रहना। तो जो वीक माइंडेड लोग होते हैं, जो सेल्फ पिटी वाले लोग होते हैं, वो दूसरों के साथ कंपैरिजन करते रहते हैं, मुआजना, गैर जरूरी मुआजना करते रहते हैं। ठीक, तो अगली बात लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, हाय हाय, तशक्कुर नहीं है लोगों के अंदर, शुक्र का जज्बा नहीं है, एहसानमंदी नहीं है। तो भाई सेल्फ पिटी वाले लोग शुक्र ही नहीं करते हैं। भाई देखो अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है, शुक्र करें। अभी आपके पास पैसा नहीं है, अभी आपके पास जॉब नहीं है, अभी आपके मामले फंस गए हैं, फंसे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, आपके पास जिंदगी है ना, मौका है। अगर आपके पास जिंदगी है तो आपके पास मौका है, शुक्र करें। आपके पास सेहत है तो आपके पास मौका है, शुक्र करें, ग्रेटिट्यूड का इजहार करें, थैंकफुल रहें। अगर आपके पास जान है, आपके पास एनर्जी है, शुक्र है, समझ है, ईमान है, आपके पास एफर्ट करने की ताकत है, तो शुक्र करें। बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, घर है, बीवी बच्चे हैं, तो शुक्र करें। भाई अगर वसाइल कहीं फंस गए हैं तो कोई बात नहीं, इतना कोई तो है आपके पास। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है ना, कहते हैं कि जी आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह रिज़्क दे। ठीक है, तो फरमाया कि आपके पास घर है, कहते हैं, कहते आप तो अमीर बंदे हो। ठीक है, फिर आप फरमाया कि क्या आपके पास बीवी बच्चे हैं, कहते हैं जी हैं। भाई आप तो अमीरों में शुमार होते हैं। ठीक है, तो बाद रवायतों में आता है कि आपने फरमाया कि क्या तुम्हारे पास कोई नौकर चाकर, कोई काम करने वाला है, गुलाम है, कहते हैं जी हुजूर है। और तुम तो बादशाह हो, यानी जिसके पास अगर काम करने के लिए कोई बंदा हो तो वो तो बादशाह है। तो साथियों अगर जिंदगी में कुछ काम फंस गए हैं तो कोई बात नहीं, 5%, 10%, 15%, 20% जिंदगी फंस गई है, बाकी सारे मामला देखो ठीक है ना। तो ये अपने आप को सेल्फ पिटी से बचाएं। तो अगली बात आ गई, कहते जी कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग, हाय हाय, तबाहकुन सोचना, यानी नेगेटिव ही सोचना। ये भी बड़ी कमाल बात है। पता है ओवर थिंकिंग बड़ी जालिम शाह है, बार बार सोचते रहें, जब ओवर थिंकिंग की तरफ जाएंगे तो नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी, तो ये भी गलत बात है। तो कहते हैं अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा, सेल्फ पिटी में यही मसला है कि बंदे को लगता है कि यार मेरे मसले होना है सबसे बड़े मसले हैं, ये नहीं हल होने वाले। तो साथियों जिंदगी में बहुतों सब मर्तबा मसले आ जाते हैं, जिंदगी तो है ही, मसाइल तो इसमें आने, धूप छांव तो आते रहने। तो भैया अपने आप को सेल्फ पिटी वाला ना बनाएं। अगर मसला आ गया है तो दूसरों को भी देखें, उनको भी बड़े मसले हैं। ठीक है, मैंने किसी दोस्त से कह दिया, मैंने कहा यार वो फलां बंदे की बड़ी मौजी है, आय हाय, यकीन करिए मुझे मेरे दोस्त ने उनके जो मसले बताए, यार उनकी जवान बेटी फौत होगी, यार उनका एक बेटा 18 साल का है, वो पागल हो गया है, वो कपड़ों के बगैर गलियों में फिर रहा होता है। ठीक है, उनके फलां बंदा फौत हो गया, फलां उनको मसला, फलां को। मैंने कहा शुक्र है या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है ना। देखो हम लोग घर बैठ के दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया है, शुक्र है मेरे मालिक। देखिए अगर आप अपने बारे में पॉजिटिवली सोचें तो आपको अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा हुआ है। ठीक, आगे आ गया जी नेगेटिव कॉग्निटिव बायस, नेगेटिव ही सोचते रहना, अपने बारे में सोचना है। जब भी सोचना है तो मजलूम, मजबूर, मकहूर ही अपने आप को समझना है कि जी आप ही सबसे ज्यादा मजलूम बंदे, नेगेटिव सोचना। और आखिरी बात डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन है, दूसरा बंदा आपके वैलिडेट करे, आपको दूसरों बंदों से वैलिडेशन लेना है, दूसरों बंदों की तस्दीक चाहना। ये वीक माइंडेड लोग या सेल्फ पिटी वाले लोग होते हैं कि अगला बंदा आके हाँ यार ये बड़ा गरीब है, यार ये बड़ा मजलूम है, यार ये बड़ा जरूरतमंद है, ये बड़ा मजबूर है, तो ये बड़ी बुरी बात है। तो राइटर कहती है कि ये सेल्फ पिटी वाले लोग होते हैं, तो सेल्फ पिटी से बचना चाहिए। राइटर ने अब इसके बारे में बात की है कि भाई अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। अब हम इसको ना साथियों इसके अगेंस्ट हम अब मेंटली स्ट्रांग बनने की भी रीजन बताते हैं, वजह बताते हैं।
वेज बताते हैं कि अगर ये बातें आप में पाई जाती हैं तो इनको दूर कैसे करना है। तो यानी हाउ टू बिकम स्ट्रॉन्ग मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे होना है। तो उसकी पहली बात है, कहते हैं प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। आप फंस गए हैं, जिंदगी फंसी हुई है, परेशान है, आपकी बड़ी मजबूरियां हैं, बड़ी मकहूरियां हैं, बड़ी आपकी परेशानियां हैं, कोई बात नहीं। लो जी, पहला पॉइंट है कि आप अगर अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। अपनी ज़ात तक तो डिसिप्लिन लेके आए ना, हर काम को टाइम पे करने की कोशिश करना शुरू करें ना। ठीक, पहली बात है प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। दूसरी बात, राइटर कहता है फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। जिंदगी फंसी हुई है, अब हम वही कर सकते हैं, उस पर फोकस रखें जिसको हम कर सकते हैं, उस पर फोकस ना करेंगे जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मसलों को ना देखें, मसलों को हल को देखें। जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल करें। कहते हैं कि सारा धन जाता देखो तो आधा दीजियो बांट। ठीक है, यानी जो आपके हिस्से में आता है कंट्रोल में वो तो करें ना। ठीक है, कुछ तो सदका है ना। ठीक है, आगे आ गया जी, डिवेलप ए ग्रोथ माइंडसेट। अपना माइंडसेट बदलेगी, मैं इस मसले से निकल सकता हूं, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मैं निकल के दिखाता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगली बात, बिल्ड इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स। अपने इमोशंस को रेगुलेट करें, इमोशंस पे काम करें, अपने आप को सेल्फ पिटी से निकालें, पॉजिटिवली अपने आप को डिजाइन करें, अपने बारे में पॉजिटिव टॉक करें, अपने इमोशन को पॉजिटिवली अरेंज करें, तरतीब लगाएं। और मुश्किल बात, बहुत मुश्किल बात, फेस योर फियर। अपने फियर को फेस करें, ये जरूरी बात है। जब अपने फियर को फेस करेंगे तब आपको कामयाबी मिलेगी, तब आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। भाई फियर क्या है, साइकोलॉजी बताऊं, 98% आपके फियर दुनिया में कभी भी रूनुमा नहीं होते। आपके खौफ, आपके डर, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं एक बात पता ना चल जाए। साइकोलॉजी ये कहती है कि 98 किस्म के जो इंसान के डर खौफ होते हैं ना, वो कभी भी रूनुमा ही नहीं होते हैं। सिर्फ 2% की जो एक्चुअल चीजें होती हैं वो रूनुमा होती हैं। ठीक, तो इसलिए फेस योर फियर, अपने खौफ का मुकाबला करें। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, सेट बाउंड्रीज एंड से नो। बाउंड्री सेट करें और ना कहने की आदत डालें। हर एक को हाँ करते हुए फंस जाएंगे, किसी को ना भी करना पड़ती है। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल कहते यार ये नहीं हो सकता, आई एम सॉरी, ये मैं नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ, मैं यार बहुत बिजी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं माजर के साथ मैं आपको कर्जा नहीं दे सकता। ठीक है भाई, मेंटली स्ट्रॉन्ग बने। ठीक, नो कहना, भाई नो कहना भी ये एक आर्ट है, नो कहने की आदत बनाएं, ये सीखें। और बिल्ड रिलीजियस थ्रू प्रॉब्लम सॉल्वर बने। प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे तो मसाइल हल होंगे। आखिरी बात, कहते सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव एंड स्किल्ड पीपल। आप फंस गए हैं तो पॉजिटिव लोग निकालेंगे ना, तो पॉजिटिव लोगों के आगे पीछे रहें, पॉजिटिव लोगों को आप अपने आगे पीछे रखें और स्किल्ड लोगों को रखें जो जिस काम में आप फंसे हुए हैं उसके माहिर हों, तो हम निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ी यहाँ बात है। और प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन, अपनी तारीफ करना शुरू करें, अपने ऊपर रिलाय करना शुरू करें, अपने साथ सेल्फ टॉक जब करें तो पॉजिटिव बात करें, यानी अपनी कदर करना शुरू करें। जब आप अपनी कदर करेंगे, जब आप अपने साथ पॉजिटिव रवैया रखेंगे, जब आप पॉजिटिव लोगों में रहेंगे, जब आप स्किल्ड लोगों में रहेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, आप मेंटली स्ट्रांग होना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक जी साथियों, ये थी आज की इनकी बातें। जी जज़ाकल्लाह जी।